जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यूपी टी AGT 2759 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। और आप सभी लोग को ये भी पता है कि AGT जो 3446 वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर का लेवल मॉडरेट नहीं बल्कि हार्ड था। तो कहीं ना कहीं दोनों ये वैकेंसी सेम थी, लेकिन पेपर के लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिल गया, जिसके बाद से AGT 3446 में जिन बच्चों का 50 नंबर था वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। और वही बच्चे अब जो कि 2759 में जिसके कहीं ना कहीं 75 प्लस नंबर बन रहे हैं वो भी अभी संशय में है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। देखिए साथियों, डेली हमारे पास कम से कम 5 से 10 बच्चों का कॉल और मैसेज आता है और वो बताते हैं कि सर हमारे 75 नंबर, 76 नंबर और किसी किसी के 82 नंबर है, फिर भी वो बच्चा परेशान है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि साथियों, आप सभी लोग को पता है कि AGT 3446 वैकेंसी का जो फाइनल कट ऑफ था वो कहीं ना कहीं 42 से 45 लगभग सभी यूट्यूब टीचर बता रहे थे। और जो कि 50 नंबर बता रहा था उस पर बच्चे कहीं ना कहीं निगेटिव कमेंट करते थे कि आपने पेपर दिया होता तो आपको पता होता कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली है। और कहीं ना कहीं साथियों, एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल गया। 56 नंबर अनरिजर्व की कट ऑफ चली गई, जिसके बाद से AGT 2759 पोस्ट का एग्ज़ाम देने से पहले ही अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिक्योर था कि इस वैकेंसी में कम से कम 65 से नीचे जिस भी अभ्यर्थियों का नंबर आएगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि AGT 3446 वैकेंसी में जो टोटल अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था वो जो कि 36,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम कितनों ने दिया था तो 34,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। और आप सभी लोग को पता है इसमें सिलेक्शन सिर्फ होना था 3446 अभ्यर्थियों का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2759 पोस्ट की वैकेंसी के लिए जो कि लगभग 63,000 फॉर्म पड़ा हुआ था, जिसमें 56,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। और पेपर का लेवल इतना आसान था कि लगभग अभ्यर्थियों के जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया है उनके भी 50 नंबर तो बन ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, जिन भी अभ्यर्थियों के AGT 2759 में जो कि 75 प्लस नंबर बन रहे हैं वो काफ़ी संशय में है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। और उसी के चक्कर में किन सुपरवाइज़र की अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, हम आप सब लोग को एक ही बात बताने आए हैं। देखिए, कट ऑफ का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि कितने नंबर आपके किस कैटेगरी में हैं, तो आप जो कि सेफ जोन में हैं। लेकिन साथियों, उससे अधिक आपके नंबर रहेंगे तभी आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब टीचर हैं जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाटा लेने के बाद से भी जो कट ऑफ बताए वो कट ऑफ सबका फेल हो गया और कहीं ना कहीं उससे 7 से 8 नंबर अधिक देखने को मिल गया। तो साथियों देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। उसकी वजह से आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप जो कि सेफ जोन में हैं, और कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप किन सुपरवाइजर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास एक अच्छा मौका बचा हुआ है। तो बात करें साथियों, AGT 2759 पोस्ट में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में आते हैं और कहीं ना कहीं आपके नंबर 70 से नीचे बन रहे हैं तो आप 100% जो कि किन सुपरवाइजर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इतना कम कट ऑफ जाने वाला बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं जो कट ऑफ जाएगी वो इससे बहुत ही अधिक जाएगी, जिसका कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता है। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो कि 65 के 70 के बीच जो कि अनरिजर्व की कट ऑफ बताई जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। इतना कम कट ऑफ कभी नहीं जा सकता है। उसके बाद बात करें साथियों, यदि आप SC कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 65 से नीचे बन रहे हैं तब भी आप किन सुपरवाइजर की तैयारी में लग जाइए। और बात करें यदि आप ST कैटेगरी में आते हैं और आपके नंबर 50 से नीचे बन रहे हैं तब भी आप किन सुपरवाइजर की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी को बता दें ST कैटेगरी में सिर्फ जो कि 6 सीट है। तो कहीं ना कहीं पिछली बार की तुलना में इस बार इसमें कंपटीशन हाई रहने वाला है, पेपर का लेवल आसान था। और वहीं हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की कि फीमेल कैंडिडेट के कितने नंबर बन रहे हैं तो वो जो कि नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें। तो देखिए, अगर आप फीमेल हैं और आपके 60 से कम नंबर बन रहे हैं तो आप केन सुपरवाइज़र की तैयारी करिए, क्योंकि अच्छा खासा समय बचा हुआ है, आप लोग केन सुपरवाइज़र की तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद साथियों बात करें कि केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी में पिट 2025 में कितने नंबर आपके हैं तो आप जो कि सेफ जोन में हैं। क्योंकि देखिए, कल जो कि 2 अभ्यर्थियों का हमारे पास मैसेज आया था, जिनमें से एक का नंबर था 38
और एक का नंबर था 25 और दोनों अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या वो शॉर्ट लिस्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप 100% शॉर्ट लिस्ट होंगे ही होंगे। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि पिट द्वार 25 में कितने नंबर हैं तो आप शॉर्ट लिस्टिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बात करें साथियों, आप लोग को पता है कि किन सुपरवाइजर की वैकेंसी में जो टोटल फॉर्म पड़ा हुआ है वो लगभग जो कि 42,000 से अधिक फॉर्म पड़ा हुआ है। और आप लोग को पता है इस 42,000 में 3446 वाले अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो कम से कम 2000 अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाले हुए हैं और ये अभ्यर्थी जो कि ये एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो अब अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 अभ्यर्थी बच जाते हैं जो ये किन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देंगे। तो अब हम बात करें कि कितने गुना अभ्यर्थियों को आयोग सेलेक्ट करता है तो पिट द्वार 25 का कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए साथियों, अभी तक जितनी वैकेंसी में हमने देखा है नोटिफिकेशन में तो लिखा होता है कि आयोग जो कि सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जबकि इसमें किसी प्रकार की सच्चाई होती नहीं है। आयोग कम से कम अभी तक जो कि 32 गुना, 35 गुना, 40 गुना और देखिए किसी किसी वैकेंसी में 60 से लेकर के 62 गुना अभ्यर्थियों तक शॉर्टलिस्ट किया है। देखिए 2 दिन पहले हमने एक वीडियो देखा जिसमें जो कि एक यूट्यूब टीचर हैं वो बता रहे थे कि सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और पिट की जो कट ऑफ है वो 15 से 20 नंबर जाएगी। तो इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आयोग सिर्फ उसमें लिखा होता है 15 गुना शॉर्टलिस्ट करेंगे लेकिन करता नहीं है। और इसी के साथ साथियों आप लोग को बता दें, अभी एक वैकेंसी आई थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिसमें टोटल वैकेंसी था 93 पोस्ट था और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई थी इसमें टोटल जो कि 35 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें AGT 2759 पोस्ट की तो AGT 2759 पोस्ट की वैकेंसी में जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी वो टोटल जो कि 23 गुना अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग की गई थी जिसे सभी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो गए थे। सिर्फ 2 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे जिनके 0.25 से भी कम नंबर थे। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो वहीं अगर हम बात करें गन्ना परीक्षक की वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट है वो 1182 पोस्ट है। तो 1182 का अगर हम 23 गुना करें, 1182 का 23 गुना हम करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं 27,186 अभ्यर्थी हो जाएंगे। यानी कि साथियों अगर इतने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो कम से कम पेट द्वार 25 में 10 नंबर आपका जा सकता है। लेकिन साथियों आयोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे हिसाब से आयोग कम से कम जो कि 1182 का 35 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा ही करेगा और 35 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा तो जिनके भी पेट द्वार 25 में 1 से 2 नंबर भी हैं वो सभी अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और अगर जो कि 30 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं 5 नंबर तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन साथियों आप लोग को बता दें, यदि आपको इसमें किसी प्रकार का डर है और तो आपके पिट द्वार 25 में कहीं ना कहीं 10 नंबर से ऊपर हैं तो आपको किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है अभी तक आयोग जिस प्रकार से जो कि शॉर्टलिस्टिंग किया है लगभग सभी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है स्पेशल वैकेंसी में। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर यदि आपके हैं तो आप इस वैकेंसी में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। बाकी आपके 10 नंबर हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि आप इस वैकेंसी के शॉर्टलिस्ट जरूर होंगे। तो साथियों अगर आप AGT 2759 के अभ्यर्थी हैं और आपके जितने नंबर हमने बताया है उससे कम है तो आप केन सुपरवाइज़र की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा से हो चुका है। और थोड़ा सा और आप ध्यान दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।